हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के PYQs के लिए, और अब हम लोग 2020 के पेपर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने लास्ट 2 ईयर के पेपर डिस्कस कर लिए, 2018 और 19 के। 2020 में भी सेम पैटर्न था जो 2018 और 2020 में था। तो जैसा मार्किंग स्कीम मैंने 18 और 19 में आपको बताया, वही सेम हाल कहाँ पर है 2020 में। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क के कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन। तो 2 नंबर आपका ये हो गया एक सेट में। फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 के बीच में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और फिर एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 के बीच में। 11 से 14 4 मार्क्स के होते हैं। समझ आया? तो इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 8 नंबर के। समझ आ गया? 8 नंबर का आता है। अब आप देख रहे हैं 18 में भी आया, 19 में भी आया और 20 में भी 8 नंबर का आया। अब 22 में हम देखेंगे आगे कि कितने मार्क्स का आता है, क्योंकि 21 में पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 1 मार्क के क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड में, ये सब 1 मार्क्स के हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला था, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं MCQs, और ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। कौन से? तो ट्रू फॉल्स भी यहां से पूछा गया था। समझ आया? तो पहले MCQs देखिए। पॉइंट 3, -5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 3, -5। ठीक है, और यही क्वेश्चन तीनों सेट में आए हैं अलग अलग। सबका ये जो ऑप्शन है वो सेम है तीनों सेट में। तो मैंने तीनों सेट में क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं लिखे हैं, समझ रहे हो ना? ऑप्शन सेम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वो हमने नोट नहीं किया और पॉइंट बस लिख लिया है खाली। तो सेट ए में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था 3, -5। ये क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। एक्स पॉजिटिव उधर और वाई निगेटिव नीचे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा क्वाड्रेंट। तो ये कहाँ पे फंसा? चौथे क्वाड्रेंट में। फिर से सेट बी में दिया था -1, -3, इसको चेक करना था। एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, दोनों निगेटिव कहाँ पे होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता? ये सी वाला। कौन सा? थर्ड। ऑप्शन सेम है ना इसमें, ये भी नहीं बदला, पैटर्न भी नहीं बदला कि आगे पीछे किया हो, सेम था। तो ये थर्ड वाला जो था सी ऑप्शन, थर्ड क्वाड्रेंट, ये सही ऑप्शन था। इसको जरा बताइए। एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। एक्स निगेटिव ये और वाई पॉजिटिव ऊपर, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, सेकंड क्वाड्रेंट। तो बना लेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर कवर किया हुआ है इस पे, क्वाड्रेंट पहचानने वाला। हो गया? अब ट्रू फॉल्स में आइए जल्दी से। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन था पहले सेट में, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर x, y। क्या ओरिजिन का कोऑर्डिनेट x, y होता है? तो क्या होता है? 0, 0 होता है। तो ये तो नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स। और इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? 0, 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके। द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। क्या y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है? आंसर है यस, क्योंकि जब वो हटता है तब x बनता है। y पर रहेगा x नहीं बनेगा, 0 रहेगा। इसलिए ये क्या है? ट्रू। फिर से तीसरे सेट में आया था, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है क्या? आंसर है यस। y कब बनता है? जब x एक्सिस की कोई ऊपर जाए या नीचे जाए, और x एक्सिस पर ही रहेगा तो हाइट नहीं रहेगी, मतलब 0 ही रहेगा y कोऑर्डिनेट। ये भी क्या है? ट्रू। तो ये आपके 1 मार्क यहाँ से प्रिपेयर हो गए। अब हम आते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो तीनों सेट में अलग अलग आते हैं लेकिन पैटर्न सेम रहता है। समझ आ गया? तो ये नोट कर लिया आपने। तो अब सेकंड पैटर्न में आइए। 2 मार्क के क्वेश्चन में जो तीनों सेट में अलग अलग आता है, 2-2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 के बीच में रहता है। क्वेश्चन था कैलकुलेट द डिस्टेंस। क्या निकालना है? तो क्या लगेगा? डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूले के लिए 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होने जरूरी हैं, पता होना चाहिए। ओके, डिस्टेंस निकालना है किसका? इस पॉइंट का। कहाँ से? ओरिजिन से। तो ओरिजिन का आप कोऑर्डिनेट तो जानते हैं 0, 0। तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए। तो सबसे पहले कैसे बनाना है इसको? गिवन 2 पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या रख लिए अपन? A, और ओरिजिन का नाम O, और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0। समझ रहे हो? किसी को भी हम x1, y1, x2, y2 मान सकते हैं। इसको क्या मान लें? x1, y। इसको क्या मान लीजिए? x2, y2। और अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो
अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला AO क्या होता है फॉर्मूला? यही होता है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, बताइए x2 0 माइनस x1 2 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगेन ये क्या बचेगा? -2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, समझ रहे हो? और अगले स्टेप में दिस इज 4, दिस इज 25, समझ रहे हो? और 4 और 25 कितना हो गया? 29, रूट के बाहर नहीं आता। और यहाँ यूनिट्स लिख देंगे हम, दिस इज द डिस्टेंस। ये चीज़ समझे आप कि नहीं समझे? पक्का? कोई डाउट? ये रूट से बाहर नहीं आएगा तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम। किसी के टेबल में नहीं आता ना 29, कि आता है? 29 के पहले जो नंबर हैं, क्या किसी के टेबल में 29 आता है? नहीं आता, तो उसको वैसे ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 1 के टेबल में? ठीक, 1 × 29 लिखो ना, क्या जोड़ा बना? तो बाहर नहीं आएगा, कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब सेट बी में खाली ये डाटा चेंज करेगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। सेट सी में भी ये डाटा चेंज करेगा। ठीक है, तो चलिए बना लें। सेट बी में हमसे पूछा गया था 3,4 के लिए, तो मैं इसी को एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे ना। सेट बी वो पूरा क्वेश्चन सेम है। ये सेकंड क्वेश्चन, सेट बी के लिए इन्होंने यहाँ क्या रख दिया था? 3,4। पॉइंट बदल गया, 3,4। हाँ जी, खाली उसी 2 नंबर का तो स्क्वायर करके रूट निकालना है, बस हो गया। 3,4 समझ गए ना? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4। अल्टीमेटली दिस इज -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 16। तो ये कितना बन जाएगा? 25, और अगले स्टेप में 5 यूनिट्स। दिस इज आंसर। हो गया? हो गया? हाँ, अब सेट सी में फिर से इसी पैटर्न पर आया है। सेट सी में भी हम तो देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ पे है। 6,8 बना सकते हो इमीडिएट, तुरंत ओरल क्वेश्चन है ये। सेट सी थर्ड क्वेश्चन 6,8, ये सेट सी। ठीक है, यहां भी 6,8, तो यहां क्या आ जाएगा? 6, यहां क्या आ जाएगा? 8। नहीं समझे? तो यहां 6 का स्क्वायर, यहां 8 का स्क्वायर। हाँ, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, तो ये 100 ना होगा, तो 10 आएगा। नहीं समझे? 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, तो कितना आएगा बाहर? इसको 10 × 10 लिखोगे, यानी 10 का पेयर कंप्लीट हुआ, बाहर आके 10 हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए और ओ के बीच की? 10 यूनिट। समझ में आया? तो ये आपके 2 मार्क के क्वेश्चन थे, नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। 4 मार्क का क्वेश्चन जो तीनों सेट में आया हुआ था। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए। इक्वेशन क्या पूछा है क्वेश्चन? y = mx + c होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए विच पासेस थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से गुजर रही है? 6,0। यानी पिक्चर अगर देखें तो इस तरह एक लाइन होगी और ये एक पॉइंट होगा जिसका नाम हमने a रख लिया। इसका एड्रेस क्या है? 6,0। तो यहाँ से एक लाइन गुजरी और इस लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप आप किससे दिखाते हो? m से 7/3। तो इस लाइन का स्लोप दिया है, एक पॉइंट दिया है जहाँ से लाइन गुजर रही है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन बताना है, जो कि क्या होता है? अब बताइए, अगर मेरे को एक लाइन का इक्वेशन लिखना है तो मेरे को क्या क्या चाहिए? और इसको क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट और स्लोप। जब तक ये दो चीज की वैल्यू नहीं आ जाती आप इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिख सकते। अब क्या ये दोनों वैल्यू आपके पास हैं? नहीं है, सिर्फ क्या है? m। c नहीं है, तो c गायब है। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट खोजेंगे c। एक अननोन क्वांटिटी, एक इक्वेशन, और यही इक्वेशन हम हेल्प में ले लेंगे। और इसके लिए देखिए, ये लाइन इस पॉइंट से गुजरती है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x और y, इस लाइन के कोऑर्डिनेट माने जाएंगे कि नहीं? तो ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं
ये इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हम इसको यूज कर लेते हैं वहां पुट करके, क्योंकि m दिया है, x और y ये हो गए, c आ जाएगा। समझ आया? हाँ, तो यहां पे हम लिखेंगे, देखिए, सिंस पॉइंट A 6,0 lies on the line, therefore coordinates of point A यानी 6,0 that is x equal to 6, y equal to 0। ये x ये y, समझ रहे हो? समझे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यानी x equal to 6, y equal to 0 will satisfied the equation of line। समझ आया? नहीं समझे? ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं? पॉइंट A 6,0 लाइस ऑन द लाइन। ये पॉइंट A कहाँ पे फंसता है? लाइन पर फंसता है। लाइस मतलब आना, फंसना। तो ये कहाँ पे फंसा, कहाँ पे आता है, कहाँ से बिलोंग करता है? लाइन से ही। तो ये पॉइंट लाइन का पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब आप उसमें पुट कर दीजिए। क्या क्या पुट करना है, देखिए। पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 6, y इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 0, और m हमको दिया हुआ था, m 7/3 इन इक्वेशन ऑफ लाइन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? y इक्वल टू mx प्लस c। पुट करिए x और y और m की वैल्यू। x y कितना रखना है, 0, m कितना रखना है, और x 6, दिस इज प्लस c। ये 2 टाइम, दिस इज 0 इज इक्वल टू 14 प्लस c, और 14 को इस तरह बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, -14, जो कि c की वैल्यू हो गई ये। तो ये हमको क्या मिल गया, y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं c को, y इंटरसेप्ट। अब हमारे पास स्लोप है, हमारे पास c की वैल्यू है, m और c दोनों। किधर, c को इधर ले जाओगे -c बनेगा, और हमको +c चाहिए होता है हमारे इक्वेशन में ये। तो माइनस को फिर उधर भेजोगे तो -14 हो जाएगा, c इक्वल टू, एक ही चीज है। समझ आया? अब हमारे पास m है, हमारे पास c है। क्या हम इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन बना लें? ठीक। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। पुट करिए, y इज इक्वल टू m की वैल्यू x प्लस c की वैल्यू -14, ये प्लस माइनस ये, और ये आंसर है ना अपने हिसाब से, दिस इज आंसर। लेकिन बुक से मैच कराने के लिए इसको थोड़ा एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3, हाँ जी, 7x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 4, ये ऐसा बनेगा एलसीएम लेने के बाद। अगले स्टेप में 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 3y इक्वल टू 7x माइनस 42, और अगले स्टेप में 3y को भी उसी तरफ ले चलिए। तो पहले 7x, 3y उधर गया तो -3y, ये पहले से है, इक्वल टू इधर क्या बचा, 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज आंसर। हो गया? तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। अब हम बढ़ेंगे किधर, 2000, ये 20 का था ना, खत्म हो गया 8 नंबर के क्वेश्चन। अब हम चलेंगे 2022 में, क्योंकि 21 का पेपर कैंसल था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।